हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी बिलीव के साथ हमारे चैनल में आप कंटिन्यू पढ़िएगा और जो पढ़ाएंगे सेम टू सेम आपको डिजिट टू डिजिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस जो हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर जो चैप्टर चल रहा है, आज से इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 1.2 के, उसे कवर करेंगे और इसके सारे उदाहरण कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 है भैया। स्क्रीन पर देखिए, उदाहरण नंबर 6 स्क्रीन पर देखिए। कह रहा दर्शाइए कि 5 - एक अपरिमेय संख्या। देखिए, आप इस क्लास में आ रहे हो तो सबसे पहले पिछली जाकर क्लास देख लीजिए। इसके बाद यदि वो क्लास आप देखते तब ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे अपरिमेय संख्या जो होती है इसके दो मॉडल थे, दो टाइप के थे। एक टाइप हमने आपको बता दिया, दूसरा टाइप दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक है, आप एकदम आसान से आसान तरीका बताएंगे, आपको जल्दी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। क्या दिया है? 5 माइनस दिया क्या भाई? 5 - एक अपरिमेय संख्या है। 5 - क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना भैया? ये हमें सिद्ध करना है कि 5 - एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे? माना। उदाहरण नंबर क्या है? उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 है। ठीक है, माना 5 - एक क्या है भैया? एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं, मानने में क्या रखा है कि 5 - एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ओके, एक क्या भैया? परिमेय संख्या है। माना 5 - एक क्या है? परिमेय संख्या है। थोड़ा हमें यार इस क्वेश्चन को और इधर लिखे, जिससे क्या हो कि इधर चलिए कोई बात नहीं, सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, माना 5 - एक क्या है? परिमेय संख्या है। तब यदि कोई परिमेय संख्या है, तब इस ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? तब ऐसी सिचुएशन में दोस्त क्या किया जाता है? ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में करेंगे, जब ये परिमेय है तो ये 5 - जो है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी? P/Q के बराबर हो जाएगी। ओके, अब बताइए, यदि ये हमारी परिमेय संख्या है तो क्या होता? परिमेय संख्या की परिभाषा, जहां क्या होता भैया? जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, तथा P व Q सहाभाज्य संख्या, तथा P व Q क्या हो? सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो? सहअभाज्य संख्या हो। और भी क्या कह सकते? तथा एचसीएफ, तथा पी व क्यू का एचसीएफ 1 हो। इतना भी लिख सकते हैं। अब बाकी इतना भी काम चल जाए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो अब बताइए, जब इतनी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व करेंगे? इतना करने के बाद हम परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ करेंगे। तो √3 हमारे यहाँ पर क्या? अपरिमेय से उधर ले जाएंगे और ये हमारा परिमेय से इधर लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 - का P/Q, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भैया? प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और Q का यदि एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। 1 से Q में भाग करवाएंगे, Q बार जाएगा। 5 में गुणा करवाएंगे, Q का 5Q हो जाएगा। इसमें Q एक अन्नम Q, P एक अन्नम P हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया? √3 हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब क्या करना है? लिखना है, चूंकि P व Q पूर्णांक है। क्या भैया? P व Q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए 5Q माइनस P भी एक पूर्णांक होगा। जब पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या पूर्णांक ही भी आएगा। तब ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। ये भी क्या है? पूर्णांक है या पूर्णांक होगा। ये भी क्या है? ये भी पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा, अतः जब ये पूर्णांक होगा, इसलिए क्या कह सकते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसलिए यदि पूर्णांक है तो 5Q माइनस का P/Q एक क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि पूर्णांक कोई दिया है, पूर्णांक को यदि हम P/Q के रूप में लिखते हैं, निश्चित हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 5Q माइनस P भी एक क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक होगा।
अब बताइए, अब लिखेंगे ये भी हमारा क्या एक ये 5q माइनस पी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। यदि पूर्णांक है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही भाई, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिखा जा रहा, सही है। चलिए, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि परिमेय संख्या होगी तब क्या लिखेंगे, बताइए। ये हमारी परिमेय है, लेकिन परिमेय किसके बराबर आ गई, अपरिमेय के, तो कहाँ से परिमेय रह गई, तो लिखेंगे क्या, परंतु ये हम परिमेय संख्या होगी, परंतु समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, परंतु समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, कि परंतु समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है कि, आप समझिएगा भाई, परंतु समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है कि 5q माइनस का p अपान q बराबर कितना आ गया भैया, बराबर हमारा आ गया √3। क्या आ गया, √3। एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय बराबर क्या हो गई, अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या भैया, गलत है। इसलिए देखिए भैया, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या विरोधाभास हो रहा, चूंकि हमने माना क्या था कि 5q माइनस पी अपान √3, 5q माइनस पी यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय किसके बराबर, समीकरण एक से देखा गया तो ये परिमेय किसके बराबर, अपरिमेय के आ गई। इसलिए हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा भैया, 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये हेंस प्रूफ इति सिद्धम हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी तरह से कर लेंगे। यदि आपको समझ में ना आया हो, दोबारा देखिएगा, आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। यदि आपको फिर भी डाउट है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100% कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना तरीका नहीं चेंज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे हम क्या करेंगे, अब रफ करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे भाई। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप बताइए भाई, कह रहा दर्शाइए कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उदाहरण नंबर क्या है, उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर कितना भैया, 7 है। तो ये क्या दर्शा रहा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें क्या करना, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्त, माना 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये हमें मानना पड़ेगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है भैया, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तब की सिचुएशन में क्या होता है, यदि कोई परिमेय होती है तब 3√2 बराबर पी अपान क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, पी अपान क्यों हो जाएगा। और शर्त ये है कि क्यों, जहां शर्त ये होती है कि जहां क्या हो, क्यों डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तथा पी व क्यों शाहभाज्य संख्या हो, शाहअभाज्य संख्या हो भैया। क्या हो, शाहअभाज्य संख्या हो। ओके, तो जहां क्या होगी, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी तथा पी व क्यू शाहअभाज्य संख्या
हो या होगी। बात समझ में आ रहा है। ये भी लिख सकते पी व क्यू का एचसीएफ कितना होता है भैया 1 होता है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये हम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें लिख भी लीजिए। ओके, हम पिछली कक्षा में अच्छी तरह से लिखकर आपको बताएं, नेक्स्ट मतलब पहली वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, परिमेय एक तरफ अपरिमेय एक तरफ। तो बताइए भाई, ये इसके साथ क्या गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 बराबर पी अपान कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप बताइए क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, P अपान 3q बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब लिख सकते हैं तो बताइए प्यारे बच्चों, लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक है। क्या है, P व Q भैया पूर्णांक है, इसलिए P अपान 3q एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, या इतना लिख लीजिए। जब ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो क्या करेंगे भाई, अगर ये हमारा पूर्णांक है तो फिर क्या करेंगे, इसलिए 3q भी पूर्णांक होगा, 3q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब बताइए यदि पूर्णांक ये P और Q भी पूर्णांक है, 3q भी पूर्णांक है, तब इसलिए P अपान 3q एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया, एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। तब ये P अपान 3q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो बताइए ये परिमेय संख्या होगी, तब समय अब क्या करेंगे, अगर ये हमारा P अपान 3q क्या आ गई, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये बताइए ये हमारे P अपान 3q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या तो हो गई, लेकिन ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि, दिख रहा मिश्रा जी, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि P अपान 3q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय के बराबर क्या आ गई, अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा भैया, P अपान 3q बराबर √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब बताइए अगर ये हमारी क्या हो गई भैया, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगा। आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा तिरछा मिर्चा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा भाई। आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक, बहाने नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। आप बताइए इसके बराबर क्या आ गई, परिमेय, ये हमारा समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि P अपान 3q बराबर √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन हमने माना क्या था, हमने इसे परिमेय संख्या माना था, लेकिन क्या आ गई, अपरिमेय। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। क्या कहेंगे, अतः अपरिमेय P अपान 3q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः या तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तब हमारी पूर्व कल्पना क्या भैया, गलत है। तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः 3√2 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी भैया, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में
100% आता है। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो था सेम टू सेम डिजिट टू डिजिट इस बार एग्जाम में ये उदाहरण आया था। ये तो सिद्ध कीजिए कि 3√2 हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये 100% आया था, ठीक है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जरूर आता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो दोबारा देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं लेने का, मैथ में आपको हम जीरो से हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसे हम रफ करेंगे, ठीक है भाई। इसे क्या करेंगे, रफ करेंगे। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखिए इसका प्रश्नावली 1.2 आपको प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन है, जिसमें का पहला क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लास में करवा दिए हैं। ओके, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है 3 + 2√5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना वही माइनस सॉल्व करेंगे। माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब यदि परिमेय संख्या है तब 3 + 2√5 बराबर कितना आ गया भैया, P/Q आ गया। अब लिखेंगे Q ≤ क्या है, 0 है, तथा P व Q शाहअभाज्य संख्या है। शाहअभाज्य संख्या है। शाहअभाज्य संख्या है। क्या है, शाहअभाज्य संख्या है। P/Q Q ≤ 0 तथा P व Q शाहअभाज्य संख्या है। ओके, तो बताइए भाई ये हमारी क्या शाहअभाज्य संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या और इसके बराबर ये क्या आ गई, P/Q Q ≤ 0 तथा P व Q शाहअभाज्य संख्या है। अब बताइए, हम आपको बताए थे परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ, तो ये बताइए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का भैया हो जाएगा P/, क्या हो जाएगा, Q बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2√5। तो इससे अच्छा ये है वो माइनस में हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा जो है यहाँ से क्या कर लिया जाए, ये 2√5 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 2√5। ये जो 2√5 है इसे हम क्या करेंगे, रहने देंगे इसी प्रकार, 2√5 रहने दो। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, P/Q रहेगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बताओ 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्यों हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, P - 3Q हो जाएगा। अब बताओ ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ √5 बराबर कितना आ जाएगा, P - 3Q बटा कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। 2Q हो जाएगा। अब बताइए भैया इसे हम क्या लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं P - 3Q बटा कितना हो जाएगा, 2Q बराबर कितना हो जाएगा, √5। क्या हो जाएगा, √5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आपको भाई, ओके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक है। क्या भैया, पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब बताइए ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। अब ये हमारा पूर्णांक होगा तो निश्चित है भैया कि अगर दो कोई पूर्णांक है, अगर हमको P/Q के रूप में लिखें तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब क्या कहेंगे, इसलिए या अतः क्या हो जाएगा, अतः या इसलिए कह लीजिए, इसलिए P - 3Q/2Q क्या हो जाएगा, इसलिए P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बताइए यह परिमेय संख्या होगी, लिखेंगे। अब ये परिमेय संख्या हो गई, लिखेंगे परंतु परिमेय संख्या होगी, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है, परंतु समीकरण 1 से
स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि परंतु समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, परंतु समीकरण एक कहाँ भैया ये है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि p माइनस 3q अपान 2q, p माइनस 3q अपान 2q बराबर कितना आ गया भैया, आ गया √5 आ गया, क्या आ गया, √5 जो कि अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस 3q अपान 2√q बराबर क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है भैया, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी भैया, अपरिमेय संख्या होगी, हेंस प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट हो तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ हम छोड़ते नहीं जिससे आपको डाउट हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलिए इसी की श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले इसे हम रफ कर देंगे, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए भाई, ओके। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रफ करेंगे। तो ये भैया रफ हो गया, ठीक है, रेज हो गया, या फिर क्या कह देंगे, मेड दिया गया भैया, या फिर कह दिया गया भैया डिलीट हो गया, ठीक है। तो चलिए, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए और शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन 1/√2 दिया है, दूसरा क्वेश्चन 7√5 दिया है, तीसरा क्वेश्चन 6 + 2√2 दिया है। इस प्रकार दूसरा तीसरा तरह के तो हम पीछे करवा चुके हैं उदाहरण में, लेकिन पहला नहीं करवाएं इस टाइप को, तो हम पहले करवाते हैं, ठीक है। दूसरा फिर देखते हैं। तो पहला क्या दिया भैया, पहला दिया 1/√2, पहला दिया है। तीसरा का पहला क्या दिया है, 1/√2। तो क्या करेंगे, माना 1/√2 एक भैया परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताओ, ये परिमेय संख्या है, तब ये किसके बराबर होगी, तब ये हमारा भैया p/q के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, p/q की। निसंकोच इतना लिखना पड़ेगा, जहाँ q ≠ क्या है, 0 है, जहाँ q ≠ 0 तथा p व q शाहबाज संख्या, p व q शाहबाज संख्या है, शाहआभाज्य संख्या है, क्या है, शाहआभाज्य संख्या है, ओके। अब बताइए, अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं p/q बराबर 1/√2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, वही तो लिखे हैं आप। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम इसे इधर ले आए, इसे इधर भेज दिए। अब बताओ, यदि अंडर रूट में क्या हो, अगर हर में अंडर रूट हो तो उसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। आप पढ़े हैं कक्षा 9 में, क्या पढ़े हैं, यदि हर में क्या हो भैया, अपरिमेय संख्या रूट वाली संख्या, तो उसका परिमेयकरण कर देंगे हर का। तो हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, हर में जो संख्या होगी अपरिमेय संख्या, उसका आंसर हर में गुणा करा दिए। तो ये p/q बराबर कितना हो जाएगा, ये √2 ऊपर ही रहेगा, और ये √2 को √2 के साथ गुणा करवाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ये 2 इधर चला आ जाएगा भैया, तो 2p/ क्या हो जाएगा, q बराबर √2 हो जाएगा, ओके। ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। लिखेंगे, ओके, लिखेंगे, चूंकि p व q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, सेम प्रोसेस वही करेंगे, पूर्णांक है, इसलिए 2p भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। ये भी भैया क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है,
पूर्णांक क्या होगी, अगर दो पूर्णांक है, पी व क्यू क्या पूर्णांक है और टू पी भी एक पूर्णांक है, तो टू पी अपन क्यू भी निश्चित है कि यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, ये कह सकते हैं परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए टू पी अपान क्यू एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आगे देखिए भाई, ये तो परिमेय संख्या होगी निश्चित हो गया, लेकिन अब क्या परिमेय संख्या होगी, परंतु समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, परंतु समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि क्या है भैया, समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा कि टू पी अपान क्यू बराबर √2 है, बराबर टू पी अपान क्यू बराबर √2 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय के बराबर क्या आ गया, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, तब हमारे द्वारा माने गए कथन का कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, अतः क्या है, तब हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या भैया, गलत है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 1/√2, इसलिए 1/√2 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूफ, या अतः कह सकते हैं, अतः हमारी 1/√2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूफ। क्यों मिश्रा जी, सही दिख रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कवर किया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कितने मिनट की हो गई वीडियो। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हम फिर करवा दिए आपको, और इसका जो दूसरा है, तीसरा है, वो क्या है, वो पीछे उदाहरण से रिलेटेड है। कहो तो हम एक करवा देते, एक आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए एक और हम करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसे रब कर दें, ठीक है, रब करेंगे। ये परिमेयीकरण करने वाला पॉइंट ध्यान देखिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड दिया है, कह रहा 7√5। तीसरा क्या है, सेकंड नंबर है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तीसरा का सेकंड कहेंगे। क्या दिया भाई, 7√5 सॉरी, माना क्या करेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या। तब यदि परिमेय संख्या है तब क्या होगा, तब 7√5 जो होगा वो किसके बराबर, P/Q के बराबर हो जाएगा। और फिर लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q सहभाज्य संख्या, P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, या इसमें सहभाज्य संख्या है तथा P व Q का HCF 1 होगा, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हम इतने समय काम चला लेंगे और चल जाएगा, 2 नंबर का आता है, ठीक है। अब चारों चर के बीच क्या संबंध गुणा का होता है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/7 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं P/7Q बराबर कितना हो जाएगा भैया, √5 हो जाएगा। अब बताइए समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा, ओके। अब लिखेंगे चूंकि
पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू क्या है भैया, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 7q भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या है। भैया यदि पूर्णांक कोई दिए है तो पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिखे, निश्चित तो परिमेय संख्या होगी, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बस बात इतनी सी है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी। अब बताइए, ये परिमेय संख्या होगी, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये समीकरण 1 से देखिए परिमेय किसके बराबर आ गई, अपरिमेय के। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या कहेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि क्या भैया स्पष्ट हो रहा है, p/7q बराबर कितना आ गया भैया, √5। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, परंतु अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परंतु ये यहाँ लिख सकते हैं, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए, परंतु ओके, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः तब हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या कहेंगे, अतः 7√5, अतः 7√5 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तीसरा का पहला दूसरा कवर कर, तीसरा छोड़ रहे हैं, क्योंकि पीछे हम उदाहरण में करवाएंगे, आपको निश्चित तौर पर आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। ओके प्यारे बच्चों, और याद रखिएगा हम लास्ट तक आपकी तैयारी करवाएंगे, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको तैयारी करवाएंगे, बस आपको कंटिन्यू क्लास को करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।